हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और शाहरुख खान ने की अपने पिक्चर के लिए के पॉप से गाने की चोरी। लेकिन सिर्फ ये गाना नहीं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पर इससे पहले कि आप इसका क्यों, कैसे और किस लिए जानने बैठो, फैक्ट भाई बता दे कि बीटीएस के भी गानों की चोरी बॉलीवुड में हो चुकी है। पर किसने लिया बीटीएस से पंगा और कैसे सुलझाया बीटीएस आर्मी ने ये दंगा, इसका खुलासा आगे वीडियो में होगा। अभी के लिए तो फैक्ट भाई सिर्फ इतना कह सकता है कि भूल भुलैया के टाइटल ट्रैक से लेकर बादशाह का जुगनू, आतिफ असलम का पहली नजर में और टोनी कक्कड़ का बूटी शेक, हर किसी पे जनता ने कॉपी पेस्ट का केस ठोक के सबको फैक्ट भाई के कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो आइए बिना देरी के मुकदमा शुरू करते हैं। नंबर 1, बात है कुछ चुराई हुई सी। क्या आपको भी ये धुन किधर देखेला लग रहा है? तो आप सही हो। अभी जो संगीत आपने सुना है वो 2005 में आए कोरियन ड्रामा का ओरिजिनल साउंड ट्रैक था। पर ना ही इस गाने के मेकर्स ने ये सोचा होगा कि इस गाने की डिट्टो कॉपी बॉलीवुड में बनाई जाएगी और उसे प्रीतम बनाएंगे। पर इन्होंने बना डाला और बनाकर 2007 में आई लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म में भी चिपका डाला। अब शायद प्रीतम को लोगों से कॉपीड गानों का सरताज सुनना अच्छा लगने लगा है, वरना इस तरह डंके की चोट पर पूरा का पूरा गाना कॉपी पेस्ट करना आसान नहीं है। खैर, इस गाने से प्रीतम का नाम बना हो या बिगड़ा हो, लेकिन इनके ही चलते हमें ये गाना मिला है जो आज भी लोगों को याद है। शायद यही है प्यार। नंबर 2, पहली नजर में चोरी कर लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, और शायद यही कहावत सुनकर कई चोर दाढ़ी बढ़ाने लगे हैं। मगर क्या यही हाल बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर्स का भी है, जो चोरी भी करते हैं और पकड़े भी नहीं जाते? लेकिन फाइनली फैक्ट भाई के पक्के कानों ने आपके फेवरेट सॉन्ग्स का कॉपी ढूंढ निकाला है, और वो भी लाड़ दुलारे प्रीतम प्यारे के द्वारा। अब इस धुन के साथ अगर आपने भी गाना गुनगुना ही लिया है तो फैक्ट भाई बता दे कि पहली नजर में गाना सारंग हे उसे छापा गया है। लेकिन जहां पहली नजर को लोगों ने यूट्यूब पर व्यूज 150 मिलियन से ज्यादा दे रखे हैं, वहीं कोरियन वर्जन तो मुश्किल से 1 मिलियन भी नहीं पहुंच पाया। पर इससे पहले कि आप प्रीतम दा के ट्विटर पर इसकी कंप्लेंट करने पहुंच जाओ, वो दोनों ने अपने सारे कॉपीड गानों के लिए माफी मांग ली है। तो इस जुर्म में प्रीतम को फैक्ट भाई बाइज्जत बरी करना चाहेगा। लेकिन भाई लोग, आज प्रीतम दा को ही नहीं, हर दूसरे इंडियन को के पॉप का नशा छाया हुआ है, जिसमें ना सिर्फ सॉन्ग्स पर कोरियन ड्रामा के भी कई दीवाने हैं। और क्यों ना हो, के ड्रामा में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी जैसे कई इमोशंस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक सीरीज है टेम्पटेड, जिसकी कहानी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी पड़ी है। इस कहानी की शुरुआत 3 हंसते खेलते हाई स्कूल दोस्तों के ग्रेजुएट होने से शुरू होती है। लेकिन इससे धोखा मत खाना, क्योंकि पहले ही एपिसोड से इस सीरीज में रिवेंज, सस्पेंस और मिस्ट्री का ऐसा तड़का लगता है जो एंड तक आपको बांधे रखेगा। क्योंकि एक तरफ इन 3 दोस्तों की यारी बदले की बलि चढ़ने को तैयार होती है, तो दूसरी तरफ सिर्फ बदला पूरा करने के लिए एक लड़की दूसरी लड़की की दुश्मन बन जाती है, बिना ये सोचे समझे कि इस बदले के खेल में उसका कोई कसूर ही नहीं। क्योंकि इस कहानी की लीड एक्ट्रेस को पता भी नहीं होता कि ये 3 दोस्त उसे बदले के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी प्यार की झूठी कस्मों के नाम पर। क्या लगता है, क्या हीरोइन खुद को प्यार में पड़ने से बचा पाएगी या किसी और के बदले के लिए कुर्बान हो जाएगी? वेल, इस जैसे आपके हर सवाल का जवाब आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, Amazon मिनी टीवी, जहां आप टेम्पटेड के ड्रामा की कहानी को हिंदी डब में देख सकते हो, एंड वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर कैसी, अगर आप हो के ड्रामा फैन पर कोरियन भाषा की दिक्कत आपको उन्हें देखने से रोकती है, तो आप Amazon शॉपिंग ऐप पर पहुंच जाएं, जिसके होम पेज पे आपको मिलेगा Amazon मिनी टीवी का बटन। उस पे क्लिक करें और फ्री में टेम्पटेड ड्रामा का मजा उठाएं। यानी अब से लैंग्वेज बैरियर की दिक्कत खत्म। और फैक्ट भाई बता दे कि सिर्फ टेम्पटेड ही नहीं, Amazon मिनी टीवी पर कई फेमस ड्रामा ऑलरेडी मौजूद हैं। साथ ही Amazon मिनी टीवी पर हर हफ्ते आने वाले हैं ऐसे ही कुछ हटकर और दिलचस्प न्यू शोज। तो देर किस बात की, अभी जाएं डिस्क्रिप्शन में और लिंक को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूले। नंबर 3, कॉपीवुड। कॉपीवुड के अंदर आपका स्वागत है। अगर यहाँ मूवी के लिए आपको रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं मिल रहा तो उसका भी इंतजाम है, क्योंकि बॉलीवुड वालों ने कोरिया के एक दुखी गाने की धुन चुरा के उसे रोमांटिक जो बना डाला है। ये गाना आपको रईस फिल्म में जरूर सुनाई देगा। हालांकि शाहरुख और कॉपी का रिश्ता सिर्फ एक मूवी में ही नहीं है। रईस मूवी के कई साल पहले SRK ने अपनी मूवी रावण में भी कोरियन गाने को कॉपी किया था। लेकिन SRK के इस गाने के पोर्शन को जहां कॉपी बताया जा रहा है, वो कोरियन नहीं, बैन किंग नाम के एक आर्टिस्ट से उठाया गया था।
और तो और दिलदारा गाने ने इस आर्टिस्ट को क्रेडिट भी दिए हैं और इसे यूज करने का लाइसेंस भी ले रखा है। यानी इन दोनों गानों में से शाहरुख का सिर्फ एक कॉपी पकड़ना ठीक होगा। नंबर 4, चोरी की है सच बोल दो। 30 मिलियन व्यूज, बेनी दयाल की आवाज और दिल खोल दो की धुन पे थिरकते सिद्धार्थ मल्होत्रा और कृति खरबंदा। ये सॉन्ग तो हिट है, पर हिट गाने का ये फॉर्मूला जितना ओरिजिनल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इस हिट के ओरिजिनल मेकर हैं BTS। और ये BTS का इकलौता गाना नहीं जिसकी कॉपी हुई, ना BTS के इस गाने को भी कॉपी बताया है। अब ऐसा है या नहीं, वेल सुकृति और प्रकृति का हम तुम गाना सुनकर ही डिसाइड कर लेते हैं। सिमिलरिटी तो है, और ये देखकर BTS आर्मी ने अपने आइडल्स को सपोर्ट करने के लिए ट्विटर पर कई पोस्ट किए। हालांकि बात आगे नहीं बढ़ी और मामला कुछ वक्त में ठंडा हो गया। नंबर 5, हरे राम चोरी क्यों है इनका काम। म्यूजिक इंडस्ट्री में शायद सब ये सीखे बिना आए हैं कि चोरी करना बुरी बात है। तभी तो 2007 में आई भूल भुलैया फिल्म के टाइटल ट्रैक की धुन भी म्यूजिक इंडस्ट्री वालों ने चोरी करके बनाई थी। यस, नीरज श्रीधर की आवाज में गाए इस गाने को असल में JTL के गाने से उठाया गया था, जो उन्होंने अपने 2001 में आई एल्बम एंटर द ड्रैगन के लिए गाया था। अगर फैक्ट बाय की बात पे यकीन नहीं तो खुद सुनो। पर वो कहावत तो आपने सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। शायद इसीलिए कभी इस ग्रुप ने बॉलीवुड की चोरी पे बवाल नहीं किया, क्योंकि इनका ये गाना भी ओरिजिनल नहीं है। लोगों का मानना है कि ये कोरियन गाना असल में रशियन सॉन्ग से कॉपी करके बनाया गया है। नंबर 6, कॉपी करोगे तो मिर्ची लगेगी। अगर आप असली के ड्रामा फैन है तो ओके डोके बोलते ही ये याद आना तो बनता है। पर फैक्ट बाय को अफसोस है कि ट्रू ब्यूटी में दिखाए गए इस गाने की कॉपी भी इंडिया में मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि मीनो और सीको के इस गाने की शुरुआत को डिवाइन के सॉन्ग मिर्ची की शुरुआत में कॉपी किया गया है। अब होने को ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन जहां सॉन्ग के स्टार्ट के अलावा दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, वहीं फैक्ट बाय को ये मिला। मतलब इनके गाने में शायद मिलावट तो है, बिल्कुल वैसी जैसी मिलावट शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म के ऐसी तैसी गाने में और K-पॉप सिंगर के मारिया गाने की शुरुआत में थी। पर कॉपी पेस्ट के मामले में रफ्तार की रफ्तार भी कम नहीं है। इनके मंटोयत रैप ने मंटो फिल्म में 4 चांद लगाए। पर वहीं इनका सोशल इशू पे बात करता संगीत BTS आर्मी के घेरे में आ गया। आर्मी ने उनका वीडियो देखकर एक बार में ये बता दिया कि BTS मेंबर RM 2015 में ऐसा ही वीडियो बना चुके हैं। फिर क्या, वो रफ्तार ने उनके गुस्से को शांत करने के लिए पोस्ट डाला। नंबर 7, बादशाह का जुगनू। तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू। अब जिस गाने पर ये कोरियन अपनी कमर मटका रहा है, उस नादान को क्या पता कि ये गाना कोरियन बैंड TXT से चुराया गया है। ना सिर्फ ये, पर बादशाह ने जुगनू गाने पर जो हुक स्टेप बनाया वो भी कोरिया के मशहूर BTS से कॉपीड है। लेकिन जुगनू पर TXT के रन अवे से चोरी करने का इल्जाम ही नहीं लगा। लोगों को बादशाह के गाने में TXT के वी लॉस्ट द समर का भी मिश्रण मिला। यानी जब एक सॉन्ग में इतने सारे हिट गानों का तड़का लगेगा तो गाना हिट होना पक्का था। मगर बादशाह ने BTS आर्मी को सिर्फ गाना चोरी करके नाराज नहीं किया, BTS को हरा के भी किया। असल में एक दिन में सबसे ज्यादा व्यूज बटोरने वाला म्यूजिक वीडियो BTS का बॉय विद लव था। लेकिन जब बादशाह का पागल गाना रिलीज हुआ तब वो खिताब उनके नाम चला गया। नंबर 8, टोनी कक्कड़ का चक्कर है। काम ऐसा करो कि 4 लोग उस काम को सुनने से इनकार कर दें। मगर टोनी कक्कड़ के गाने ना सुनने वाले ट्रोलर्स को फैक्ट बाय बता दे कि ये कई अवार्ड्स के हकदार रह चुके हैं। इनफैक्ट अपने स्ट्रगल के दिनों में तो ये 50 रुपए के लिए जगराता में भी गा चुके हैं। लेकिन इतना स्ट्रगल करने वाले टोनी ने एक गलती कर दी, चोरी, और वो भी K-पॉप के गानों से, वो भी 2-2। पहला गाना है ब्यूटी शेक, जिसमें धुन और सीन दोनों ही हूबहू नजर आते हैं। यानी कॉपी किया तो किया, सीधा कोरिया के टॉप गर्ल बैंड से ही ठाप लिया। दूसरा गाना है शोना शोना, जहां धुन का तो नहीं पर टोनी पे म्यूजिक वीडियो चोरी करने का इल्जाम लगा है। तो भाई लोग, ये थे वो बॉलीवुड के गाने जो K-पॉप से चुराए गए हैं। लेकिन बॉलीवुड ने ऐसी उस्तादी सिर्फ गानों के साथ ही नहीं। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से बॉलीवुड मूवीज ने K-ड्रामा की कॉपी की है तो इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको Amazon मिनी टीवी पे टेम्पटेड देखना नहीं भूलना चाहिए। और इसे देखने के लिए आपको सिर्फ
बस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेकआउट करना है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।